ना मिले उससे दुगना काम करना। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो इन लोगों ने नाश्ता लगाया तो आप फुल वॉच करना गाइस। कुछ बिना रिव्यू दिए भी वापस चले जाते हैं। सो इनका इंतकाल हो गया था। आप लोग इनके लिए भी मतलब कल्लू मामू की डेथ हो गई तो इनकी वाइफ इद्दत में सोने जैसा प्रेमिका को तीर्थ मानो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे। आफ्टर सो लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। कुछ बेसिक सी चीज़ आप लोगों को बतानी तो वो व्लॉग देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन चादर पे कितना ही काम छोड़ दो कि ना मिले उससे दुगना काम करने को मिलता है। यहाँ पर काम वाम करके मेहंदी लगवाई हुमा से, उसके बाद होते होते सुबह हो ही गई थी तो मम्मी ने शीर गोमरा दही बड़े वगैरह सब रेडी कर दिया था। पापा चलो पापा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह पाक सबको साथ खैरियत में रखे, आमीन शुक्र। देखो ये रहा गाइस, पापा ने भी ईद मुबारक कहते, मेरी तरफ से भी आप लोगों को ईद मुबारक। होते होते शाम हो गई थी तो भाई भाभी आए थे, इन लोगों ने नाश्ता लगाया तो आप पूरा लॉन्ग वीडियो फुल वॉच करना गाइस। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे। किचन में सब दिख रहा हूँ क्योंकि ईद है गाइस। आप लोग पता है आए जा रहे थे और किचन का ये हाल हो चुका है और पापा सो रहे, मम्मी भी सो रही। आज मैंने कुछ नहीं करा, मैं रेडी हुई, घर वर साफ करा। सो उसके बाद मम्मी ने कहा चल मैं किचन संभाल लेती हूँ, तो आज किचन पूरा मम्मी ने संभाला था, मैंने कुछ भी नहीं करा। यहाँ पे सब्जी गर्म कर रही हूँ, नीचे खाना जाएगा, बाकी सब लोग खाना खा चुके। एक ट्विस्ट और है इस व्लॉग में, आप लोग व्लॉग पूरा देखना, मैं गारंटी दे रही हूँ आप लोग शॉक्ड हो जाओगे इस चीज़ को सुनने के बाद भी, है ना। एंड में देखना और आप लोग बताना कि कैसी रही आप लोग की ईद। और मैंने बहुत बेसिक सा आउटफिट बनाया था इस बार, कोई मैंने ये नहीं सोचा था कि हैवी सूट लूँगी या कुछ भी। सो इस चक्कर में मैंने बेसिक सा आउटफिट बनाया, आप लोग देख सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, काम भी हो सकता है, तो बर्तन वगैरह भी धुल जाएंगे। और मैंने कश्मीरी झुमका भी मंगाए थे, एक्चुअली मंगाए नहीं थे, ये PR में आए हैं ना, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अगर पसंद आए तो बता देना, मैं टैग प्रोडक्ट में इसका लिंक भी डाल दूँगी, आप लोग खरीद सकते हैं। और बताना आप लोगों की फैमिली में सब लोग कैसे हैं। सो गाइज देखो, मैं हमेशा व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों के साथ हमेशा अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है व्लॉग बनाने का कि हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कोई परेशानी या फिर सैडनेस है, ऑब्वियसली है ना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ हम लोग अच्छा दिखा के क्यों ना आप लोगों की उस टेंशन को कुछ से, मतलब ये नहीं कह सकती कि मैं दूर कर सकते, बट कुछ सेकंड आप लोगों को रिलैक्स तो दिला ही सकते हैं। तो मैं इसलिए कभी आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं शेयर करती। बेसिकली बड़ी अम्मी फरप्पी दोनों गए हुए गाजियाबाद, क्यों गए हुए इसीलिए ये मैंने बात बोली थी, तो आप लोग को मैं बताती हूँ। सो गाइस पिछले कुछ टाइम से एक्चुअली में ब्लॉग नहीं हो पा रहा है, शॉर्ट वगैरह बनानी पड़ती है, पार्सल की ज़्यादा वीडियोस आती है, क्योंकि भाई पार्सल वाले जो प्रेशर होता है ना पीछे से ब्रांड का, तो उस चक्कर में मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। मीशो के कितने कितने पार्सल आ जाते हैं, बैक टू बैक आते हैं, कुछ बिना रिव्यू दिए भी वापस चले जाते हैं। सो बेसिकली मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं शेयर करा, तो मैं करती हूँ। तो गाइज मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। तो लास्ट ईयर जो है ना अगस्त में मेरी मामी, देखो स्क्रीन पे फ़ोटो शो ही हो रहा होगा आप लोगों को। सो इनका इंतकाल हो गया था, आप लोग इनके लिए भी दुआ करना। सो उसी के जस्ट 2 तहसीन मामू के जो छोटे भाई हैं कल्लू मामू, उनकी मतलब कल्लू मामू की डेथ हो गई, तो इनकी वाइफ इद्दत में बैठी हुई थी। इस चक्कर में ईद थोड़ी ऐसी रही है, हमारे खुद के घर में ही बड़ी अम्मी और फरप्पी नहीं थे, हम ही लोग थे। तो जो हमारा एक्चुअली में हमने शॉपिंग, मतलब ये तो मेरा सूट रखा हुआ था फर्स्ट टाइम, तो हमने कोई ऐसा हुआ है। सो इस चक्कर में ईद का ऐसे ही व्लॉग आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। मैं बताना नहीं चाहती थी, बट मैंने कहा नहीं, आप जब फैमिली यूट्यूब की इंस्टा की है तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है, क्योंकि मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि हर किसी की लाइफ में परेशानी कहीं ना कहीं है, तो मैं ना, मतलब मैं चाहते हुए भी आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ, बट अब तो कर ही दिया हूँ, अभी देख रही, सही कह रही हो ना। परेशानी सबकी ज़िंदगी में होती है, सबके होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि आप लोग हमारा ब्लॉग देखकर एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ की ना आप लोगों को बताएं। खैर आप लोग यही है, अब देखते हैं क्या होता है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। A few moments later. रात को मूवी देखने चल अरे अरे कहाँ है हुआ, दिखा हुआ को दिखा, स्टूडियो में मैं बीच में बैठी हूँ। अरे चल भाई चल ले। हाँ वगैरह हम भी जा रहे हैं धुरंधर 2 देखने, आप लोगों ने देख लिया तो बता देना, लेकिन पहले मैं देख कर आ जाऊँ फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करो, चलिए चलते हैं। हाँ तो गाइस देखो जामिया भी डेकोरेट हुआ हुआ अच्छी तरीके से, जैसे कि ईद है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर भी हम सीसी पे पहुंच गए, अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगाया और यहाँ पर हम पहले रोल खाएंगे फिर जाएंगे मूवी देखने। ये रही भाभी, ये रहा भाई, ये रही हुमा, ये रही जावेद भाई, एंड ये रही मैं। हम मोमोज खाएंगे, मोमो नहीं रोल खाएंगे, मैं भूल जाती भाई, रोल खा कर जाएंगे।
गाइस आपने सीसी में बत्रा सिनेमा हॉल के सामने ये जो रोल वाला है, इनका रोल खाएं या नहीं खाएं? अगर खाएं तो मुझे तो चिकन रोल बहुत पसंद है। आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा। AI mode on Google Search. The next day. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? आप सब लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ईद मुबारक। कैसी रही आप लोगों की पहली ईद और दूसरी बताना। मैं दूसरी बता देती हूँ, पहले आप लोग व्लॉग देख कर आए हो तो पता लग गई होगी। दूसरी ईद है, जैसे कि आप पता है पहली ईद पे तो सब लोग यहीं होता है। अब सारे जैसे राहत भाभी, फातिमा भाभी सब गए हुए अपने घर पे, मतलब भाभी दोनों भाभी अपने मायके गई हुई और हम लोग हैं पापा और जावेद भाई, सॉरी नहीं, पापा और शाविज भाई कहीं गए हुए। जावेद भाई बड़े पापा के पास है, मम्मी गाजियाबाद गई हुई ऑलरेडी। फरापी और बड़ी अम्मी गाजियाबाद में थी, बची मैं और हुमा, हम दोनों घर पर हैं। और आप लोग बताना सेकंड ईद कैसी रही आप लोगों की। और बस अब व्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा जब बना ही रही हूँ तो दूसरी ईद का भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तीसरी का भी कुछ पता ही नहीं है, अब 2 सेकंड बाद कहीं नहीं पता कि क्या होने वाला। तीसरी का तो मैं जब बताऊंगी। मेरी लाइफ ऐसा नहीं होता कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, हमारे यहाँ पर सब ऐसा होता है, सब कुछ खुद होता है, उल्टा होता है। अक्सर हम जो सोच के चलते हैं वो होता ही नहीं है। अभी मैं आप लोगों को एक इंसिडेंस बताती हूँ अपनी फैमिली का। हम लोग कहाँ जा रहे थे, हमने लास्ट ईयर हम जून जुलाई में सोचा था हम फार्म हाउस जाएंगे और बहुत अच्छे से रुखसारा भी आई हुई थी, कह रही चलेंगे सब, चलेंगे वो चलेंगे, परसों चलेंगे, फिर परसों से तरसों चलेंगे। वो पूरे बच्चों की विंटर वेकेशन और समर वेकेशन सब निकल गई, हम नहीं गए। इसलिए हम अब जो है ना कुछ प्लान करके नहीं चलते, ऑन द स्पॉट प्लान बनाकर उसे अंजाम देना ये हमारा बिल्कुल सही लगने लगा है। क्योंकि अक्सर प्लान करते में कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं छूटी जाती हैं, होता है, नहीं हो पाता वैसे जैसा अक्सर प्लान करते हैं। खैर आप लोग बताना। और मैं जा रही हूँ क्या नाम उसका, अंडे आलू बनाने के लिए, क्योंकि मुझे खाना बनाना है, बड़े पापा राजा भाई वगैरह का। बाकी तो भाभियाँ गई हुई हैं ना अभी, क्या नाम है उसका, मायके अपने। मैं करती हूँ और आप लोग बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी है। मुझे हुमा ने लगाई गाइस, लिटरली पता हुमा को इतना अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती, लेकिन मैं ऑब्सेस्ड हो गई। ये गाइस ये बेडशीट मुझे पीआर में आई थी, ये कर्टेन से मुझे पीआर में आया था। आप लोग बताना अगर लिंक चाहिए तो मैं आप लोगों ने लिंक डाल दूंगी। और लिटरली मुझे एकदम पिंटरेस्ट लगे ये, मैंने मंगा लिए, बहुत ही प्यार है। और ये बेडशीट, इसके साथ 2 कुशंस भी आए हैं। बाकी ये रहा मेन वाला रूम, ये रहा जो कि हम अभी दोनों बैठ के टीवी देख रहे थे, ये रहा। और ये मेरी प्यारी सी बहन, ये दूसरी ईद पर हम सोकर इतनी लेट उठे थे, कितने बजे तो आए, 4:15 पे तो हम घर पर आए मूवी देखकर। उसके बाद हम सोए जैसे तैसे करके, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। और अब जो है दिमाग में धुरंधर 3 आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, ये सब चीजें चल रही हैं। बट लिटरली बहुत बढ़िया मूवी थी, कैसी थी, बढ़िया एकदम मस्त मूवी थी गाइस। पहले पार्ट से और भी ज्यादा अच्छी। संजय दत्त, रणवीर सिंह और सब लोगों ने एकदम बढ़िया रोल करा है, बहुत ही ज्यादा। सबसे अच्छा जो पुराने गाने ना, उनको जिस तरीके से यूज करा गया मूवी में, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपने देखी तो आप भी जाके जरूर देखिए, हमने नजदीका सिनेमा हॉल में देखी और हमें बताइए आप लोग कैसे लगी। हमें तो बड़ी अच्छी लगी। इतना सस्पेंस भरा हुआ है मैं इतना बता सकती हूँ आप लोगों को। दूसरे पार्ट में ये बताया है कि वो धुरंधर मूवी में जो रणवीर सिंह है वो एक्चुअली में उसकी रियल पर्सनैलिटी क्या थी, वो वहां तक कैसे पहुंचा, ये पूरी चीजें बताएं। तो जरूर देखना आप लोग जाकर।